बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वासिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज के दिन अहम खबरें, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक, चूंकि जो एक रुकनी कमीशन हुकूमत ने बनाया था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा के मशावरत से, जिसमें उन्होंने जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर किया था 6 जजेस के ख़त के मामले पर इंक्वायरी के लिए, तो उन्होंने माजरत कर ली है। बल्कि उन्होंने जो ख़त लिखा है, माजरत का ख़त, तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरह से चार्जशीट है। दूसरा, चीफ जस्टिस ने इस हवाले से सो मोटो एक्शन बिलाखिर जो है ले लिया है। 7 रुकनी बेंच उन्होंने तश्कील दे दिया है। दूसरी जानब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जो तोशाखाना केस में सजाएं जो हैं वो हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी हैं। दीगर मौज़ूआत जो हैं उस पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो पहले शुरुआत करते हैं जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से जो है माजरत कर ली है। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तसद्दुक़ जिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है और उन्होंने कहा कि एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म काबीना चीफ जस्टिस फाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने 6 जजों के लिखे गए खत और काबीना की जानिब से मंजूर करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ मुताल्लिका आर्टिकल 9 को देखा है। मजीद लिखा कि जजों ने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया है, लिहाजा ये अदालती वकार की खिलाफ वर्जी होगी कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। उन्होंने खत में मजीद लिखा कि यह मामला आर्टिकल 209 के तहत नहीं आता। वाज़ेह है कि 30 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर एक रुकनी कमीशन बनाने की जो है वो वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को कमीशन का जो है वो सरबराह मुकर्रर किया गया था। अब दूसरी जानिब इसी खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस दिया और 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील देकर मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। बुध के दिन जो है इसकी समाअत होगी। ये जो खत वाला मामला है, इस हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 6 जजेस के इल्जामात पर मबनी खत का नोटिस लेते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसके लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुस्तरद हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल शामिल है, जबकि चीफ जस्टिस बेंच के सरबराह होंगे। इस हवाले से ये भी बताया गया है कि खुद नोटिस देने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी के सामने ज़ेर गौर है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने खुद नोटिस लेने की मंजूरी दी, जिसके बाद जो है ये 7 रुकनी बेंच जो है ये तश्कील दिया गया है। 6 जजेस के खत का ये मामला चूंकि एक संजीदा और हसास मामला था और इस पर चीफ जस्टिस ने 2 रोज जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। चूंकि जो 6 जजेस साहिबान हैं उन्होंने हसास अदारों और साथ साथ जो है एग्जेक्टिव के हवाले से इल्जामात लगाए थे कि उनके मामलात में, उनके काम में मुदाखलत जो है वो की गई है या की जा रही है, जिस पर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा हैं और उनसे इस्तिदा की रहनुमाई मांगी कि इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से हमें क्या गाइडलाइन देती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 दिन तक जो है वो फुल कोर्ट जो है इस हवाले से मीटिंग हुई। इसके बाद जो है उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर उस्मान आवान जो अटारनी जनरल है उनके हमरा चीफ जस्टिस से मिले और इस मुलाकात के बाद जो है इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि जी एक कमीशन तश्कील दे दिया जाए जो इस मामले की जो है वो इंक्वायरी करे। जब एक रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया और रिटायर जो चीफ जस्टिस हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उन्हें सरबराह मुकर्रर किया गया, तो पूरे मुल्क में खासी ले दे हुई। पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ ने इस पर सबसे ज़्यादा एहतजाज किया और जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का है, सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने कहा कि जज साहिबान ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो है उसने अपने सर से बोझ हटाकर जो है वो हुकूमत के खाते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक गैर मुनसिफाना गलत तरीक़ेकार जो है अपनाया गया है। दूसरी जानब हम आपके साथ ये भी खबर जो है वो शेयर कर लेते हैं कि जब जस्टिस रिटायर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है उनका नाम सामने आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीबी लोग हैं, जो स्पेशली जो उनके लाइन पर चलने वाले यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने इस बात पर आसमान सर पर उठा लिया और किसी ने कहा कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है वो पीपल पार्टी का बंदा है, किसी ने कहा कि उसके बेटे के शहबाज शरीफ से ताल्लुकात है और मुस्लिम लीग नून के साथ इन लोगों की, इस खानदान की काफ़ी कुर्बत है, यानी उनकी अच्छी खासी मिट्टी जो है वो पलीद की गई। हालांकि इस बात पर सबका इत्तेफाक था कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी एक शरीफुन्नफ्स, बाउसूल इंसान और गैर मुतनाज़ा जो है वो जज रहे हैं अदलिया में, लेकिन चूंकि उन्हें कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था और लोग उनको मान नहीं रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पेशली उनकी मिट्टी पलीद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और गुज़श्ता रोज जब सब पे ये इंकशाफ हुआ कि 300 वकला ने खत लिखा है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम, जिसमें मुतालबा किया गया था कि जो 6 जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनके खत के मामले की इंक्वायरी के लिए जो कमीशन तश्कील दिया गया है ये गलत है। चीफ जस्टिस इसका अस खुद नोटिस लें, सोमोटो एक्शन लें और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए। और इस खत में सरफहरिस्त जो नाम था वो था साकिब जिलानी का, जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के फर्जन हैं, यानी उनके बेटे ने ही सबसे पहले अपने वालिद पर नहीं बल्कि उनकी सरबराही में जो कमीशन तश्कील दिया गया था तो उस पर एतराज़ किया। वकला, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी की जानब से जब प्रेशर आया तो पीर के रोज जो है वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने माजरत की, वज़ीर आज़म के नाम खत भी लिखा और उन्होंने माजरत नहीं की, उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुखातिब किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मुखातिब किया और उन्होंने बाकायदा आइन कानून का हवाला देकर कहा कि ये मामला जो है ये या तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल देख सकती है या जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की तहकीकात कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये किसी कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है। हालांकि ये खत मीडिया पर पहले आया, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की माजरत जो है वो पहले सामने आई, बाद में जो है वो सोमोटो एक्शन वाला मामला जो है वो मीडिया की जीनत बना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद जो है ये खत उन्होंने पहले भिजवा दिया था, हुकूमत और चीफ जस्टिस होते हैं वो शायद चूंकि फिर बंद गली में उनके जाने का खदशा था, क्योंकि जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने ठोस दलाइल के साथ बात की है कि ये किसी कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सोमोटो एक्शन लेना पड़ा। हालांकि वकला तंजीमें बार बार ये मुतालबा कर रही थी, सियासी जमातें भी ये मुतालबा कर रही थी, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही थी, दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी ये मुतालबा कर रही थी कि जी आप इसका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसका सोमोटो एक्शन ले, चीफ जस्टिस जो है इसका सोमोटो एक्शन ले, या इसके लिए लार्जर बेंच बनाए या जो है फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। अब चूंकि लार्जर बेंच तो बन गया है, लेकिन एक सवाल जो है, जो अहम सवाल है, जो बहुत सारे लोगों के जहनों में इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रहा है, वो ये है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्हें ये इल्म था कि ये मामला जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई कमीशन जो है नहीं देख सकता। लेकिन मैं हैरान हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा और उनके साथ जो सीनियर तरीन जज है जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके जहन में पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया, और जो 2 रोज तक जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग चल रही थी तो उनके जहन में ये ख्याल क्यों नहीं आया, या उन्हें इस कानून का ख्याल क्यों नहीं आया जिस कानून का ख्याल जो है वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को आया है, जिसका उन्होंने हवाला दिया है। ये किसी इंक्वायरी कमीशन का डोमेन ही नहीं बनता, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो है वो डोमेन बनता है। अब जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने सोमोटो एक्शन का खैर मकदम किया है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब भी एतराज किया है और
उनका मुतालबा ये है कि इसके लिए फुल कोर्ट जो है तश्कील दिया जाए। दूसरी जानब कुछ हल्के ये भी सवाल कर रहे हैं कि इस बेंच में जो है वो चीफ जस्टिस और जो सीनियर तरीन जज है मंसूर अली शाह साहब, उनको नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने बेंच की तश्कील पर भी एतराज़ात किए हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसकी वजाहत की है। उन्होंने ये कहा है कि जो इस्लामाबाद में दस्तयाब जजेस थे तो उन पर जो है मुश्तमिल हमने जो है वो बेंच बनाया है। बहरहाल ये एक मुस्बत पेशरफ्त है और ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उन 300 वकला की जीत है जिन्होंने इस मामले पर स्टैंड लिया, कायदा चीफ जस्टिस के नाम जो है वो खत लिखा। दूसरी जानब जो है वो जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं वो भी खराज तहसीन के इस हवाले से मुस्तहिक हैं कि उन्होंने न सिर्फ इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की है, दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को रास्ता भी दिखाया है कि इस मामले का हल ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, जो आप कमीशन बना रहे हैं, बल्कि इस मामले का हल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निकाला जाएगा। अब चूंकि बुध का दिन जो है मुकर्रर हो गया है, इसकी समाअत होगी। अब जो इब्तिदाई मरहला है तो मैं कहता हूँ उन 6 जज साहिबान की भी जीत है, वकला की भी जीत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हम कहेंगे, या इस तरह के जो दीगर लोग हैं जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाते हैं, ये उनकी भी जीत है। लेकिन अब अगला मरहला जो है उसमें ये देखा जाएगा कि आया जो जज साहिबान ने एतराज़ात किए हैं, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं एग्जीक्यूटिव पर और खुफिया एजेंसियों पर, तो क्या उनके पास इतने सबूत हैं कि वो अपने इल्ज़ामात जो हैं वो साबित कर सकेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब यकीनन आने वाला वक्त ही देगा। और ये एक मुश्किल सवाल है क्योंकि इल्ज़ामात जो हैं, किसी पर इल्ज़ाम लगाना सबसे ज़्यादा आसान है और उसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं कि जो 6 जज साहिबान हैं उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं तो इस हवाले से वो क्या सबूत देते हैं। आज के दिन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर रही है वो ये रही कि तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ाएं जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई हैं और अदालत ने उनकी इस केस में रिहाई का हुक्म दिया है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना नैब रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया की सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर ही अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है, मरकजी अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं सजा मुअत्तली पर दलाइल दें। जिसके जवाब में वकील अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि साइफर केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है, कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, तो शाखाना केस आज सुन रहे हैं, कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने वाले हैं, नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं, इसलिए हम तो शाखाना को ईद के बाद रख लेते हैं। इस मौका पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया, क्या नैब सजा मुअत्तली पर कोई अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है और हमें सजा मुअत्तली पर कोई इतराज़ नहीं, ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। ताहम इमरान खान के वकील ने इस्तदा की कि सजा मुअत्तली के साथ सजा का फैसला भी मुअत्तल किया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसको छोड़ दें। बाद तो शाखाना नेब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और उनकी अहलिया की सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमाइश दी कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद जो है मुकर्रर करेंगे। ख्याल रहे कि एहतसाब अदालत ने तो शाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी अहलिया को सजाएं सुनाई थी। केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी, जबकि इमरान खान और उनकी अहलिया को 10 साल के लिए किसी ओहदे के लिए भी नाइल करार दे दिया गया था। इस हवाले से केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में की थी। इमरान खान और बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख का जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया था। मोहम्मद बशीर चूंकि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ को भी उन्होंने सजाएं दी और इमरान खान जो है उन्हें भी उन्होंने सजाएं दी। और दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में उन्हें एक्सटेंशन दी और जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने भी जो जज मोहम्मद बशीर हैं उन्होंने भी उनकी मुलाजमत में तोसी की, यानी उन्होंने नवाज शरीफ से भी फ़ायदा उठाया, एक्सटेंशन ली, इमरान खान से भी फ़ायदा उठाया, एक्सटेंशन ली और नवाज शरीफ को भी आखिर में जाकर सज़ा सुनाई और जाते जाते इमरान खान जो है उन्हें भी उन्होंने सज़ा सुनाई। तो शाखाना केस में सजाओं की मुअत्तली के बाद
क्या इमरान खान की अब ईद से कबल रिहाई मुमकिन है? तो ये नामुमकिन है। इसकी वजह यह है कि इद्दत वाला केस जो है उसमें भी चूंकि इमरान खान और उनकी अहलिया को सज़ा हो चुकी है, और दूसरा जो 190 मिलियन पाउंड का जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है उसमें भी चूंकि इमरान खान को सज़ा नहीं हुई, वो केस जो है वो अंडर ट्रायल है, लेकिन इमरान खान की उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 मई के वाक़यात के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इमरान खान जो है वो मुलज़म है। तो मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान को जल्द रिलीफ मिल जाए, लेकिन एक चीज़ तय है कि जिस तरह तो शाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हुई है, तो मुझे लगता है कि साफिर केस जो है आने वाले चंद दिनों में जो है उसका भी फैसला हो जाएगा, और वो जो केस है वो भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ खासा कमज़ोर केस है, जिसके हवाले से जो बहुत सारे कानूनी माहिरीन हैं और बल्कि जो अदालत में जो इस वक्त जजेस रिमार्क्स दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से, तो यही नज़र आ रहा है कि वो केस भी जो है वो भी उड़ जाएगा। उस केस में भी कुछ है नहीं, उस केस में भी इमरान खान की शायद बरीयत ही हो जाए, लेकिन मुझे फिर भी लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में इमरान खान की रिहाई के कोई आसार हैं, क्योंकि इमरान खान के अभी बहुत सारे केसेस हैं। 9 मई के वाक़यात के हवाले से केसेस हैं, चूँकि ये 2 केसेस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी केसेस हैं, और मुझे लगता नहीं है कि जल्द उन्हें रिलीफ जो है वो मिल जाए। 12 रिलीफ मिलने की शुरुआत जो है वो इस केस से हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि साइफर केस का क्या नतीजा निकलता है, और जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है जो 190 मिलियन पाउंड वाला है उसका क्या नतीजा निकलता है, इद्दत वाला केस जो है उसका क्या नतीजा निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा से खबर भी शेयर करते हैं कि कई माह से जो रोपोश हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद अजहर, वो बिलाखिर मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उन्होंने अदालत से अबूरी जमानत जो है वो करा ली है, और कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ 51 मुकदमात जो हैं दर्ज हैं, यानी वो 51 मुकदमात में जो है वो हुकूमत को, पुलिस को जो है वो मतलूब हैं। बहरहाल वो मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। आखिर में ये खबर भी आपके साथ शेयर कर लें कि जो फवाद चौधरी हैं, जो इमरान खान दौर में वज़ीर इत्तलाआत थे, इमरान खान के खासुल खास थे, बाद में वो इमरान खान से किनारा कश भी हुए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की छतरी तले पनाह लेने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उनकी बनी नहीं। बहरहाल अब वो जो है 50-50 हैं, चूँकि वो ना सियासत कर रहे हैं, ना इमरान खान के साथ हैं, ना उनके खिलाफ हैं, और उनके खिलाफ चूँकि वो करप्शन केस में जो है वो गिरफ्तार थे, वो जेल में थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनकी भी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और उनकी रिहाई का हुक्म जो है उन्होंने दे दिया है। तो पीर के दिन सिर्फ इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला, पीर के दिन जो है सिर्फ अच्छा दिन जो है वो 6 जज साहिबान के लिए नहीं रहा, बल्कि फवाद चौधरी के लिए भी पीर का दिन जो है वो खुशखबरी लाया और उनकी जो है जमानत पर रिहाई मुमकिन हो सकी है। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।